तो चलिए अब हम निकल पड़े हैं हमारे डेस्टिनेशन कुशालपल्ली अयोध्या हिल टॉप पुरुलिया के लिए। दुर्गापुर से दोस्तों ये रास्ता है करीब 170 किलोमीटर का। अगर ट्रैफिक नहीं होगा तो आप 4 घंटे में भी पहुंच सकते हैं, अदरवाइज़ 4.5 आवर में आप इजीली अयोध्या हिल टॉप यानी कुशालपल्ली रिजॉर्ट में पहुंच जाएंगे। और पहुंचते वक्त आप देखिए खूबसूरत नज़ारा आपको मिलेगा दोनों तरफ, पहाड़ी के दोनों तरफ। ये लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंच गए कुशालपल्ली रिजॉर्ट। ये दुर्गा पूजा स्पेशल ऑफ़र है। यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिशनल वे में आप लोगों का स्वागत होगा। शरबत से पत्तियों की माला पहनाई जाएगी आपको, ढोल नगाड़ों से आपका स्वागत होगा। पीछे आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल दुर्गा माता का चेहरा बना हुआ है। पीछे ट्राइबल्स मौजूद हैं आपका स्वागत करने के लिए, पुरुलिया के ट्राइबल्स। ये मेरी बेटी, ये हमारी मैडम, सबका स्वागत, जोरदार स्वागत हुआ। ये देखिए बैंड बजाते हुए हमारे लिए पुरुलिया का स्पेशल ट्राइब डांस। ये देखिए गौर से देखिए, पीछे बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण की मूर्ति भी है। यहाँ पर स्पेशल डेकोरेशन है दुर्गा पूजा को देखते हुए। और अब आपको लेकर के चलते हैं जो रिसेप्शन हॉल है उसके बाजू में ही। यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है कि यहाँ पर क्या क्या मौजूद है फैसिलिटी। देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर मुखौटे हैं दुर्गा माता के, अलग अलग नैन नक्श में, बहुत सुंदर नैन नक्श में। और ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं ये पुरुलिया का स्पेशल फोक डांस है। इस फोक डांस का नाम है छाऊ डांस। एक छाऊ डांस करते हुए, छाऊ नृत्य करते हुए दिखाया है बहुत ही सुंदर पेंटिंग से। और ये देखिए ऊपर भी ट्राइबल का मुखौटा, यहाँ के आदिवासी पुरुलिया की पहचान, उनका मुखौटा, उनकी सजावट। और ये होटल के रिसेप्शन हॉल में ही पूरा मैप है, यानी कुशालपल्ली का मैप है एक्चुअल में ये। यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि कौन सी फैसिलिटीज़ कहाँ पर है। ये देखिए बहुत ही सुंदर फाउंटेन बोल सकते हैं इसको, बहुत ही सुंदर खूबसूरत है ये। और रात में इसकी शोभा देखते ही बनती है। ये देखिए दुर्गा माता का बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट। बंगाल तो आप जानते ही हैं दुर्गा पूजा के लिए खास है। और ये देखिए पुरुलिया के आसपास यानी 50 किलोमीटर के दायरे में क्या क्या आप घूम सकते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्टिव पिक्टोरियल व्यू में यहाँ पर दिखाया है होटल मैनेजमेंट ने। चेक इन करने के बाद में यहाँ एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है। गाड़ी जब आप पार्क कर देंगे, यहाँ पर एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, तो आपको रिसेप्शन से लेकर के आपके रूम तक ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ये देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर है। तो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल से आप अपने रूम में आएंगे लगेज कैरी करते हुए। और ये देखिए बहुत ही सुंदर लोकेशन, ये हमारी गाड़ी आ गई है, हमारे बैग रखे हुए हैं। अब हम लोग चेक इन करने वाले हैं। और ये हमने एक्चुअली बंगलो बुक किया है। ये जो आप देख पा रहे हैं वाइट कलर का बिल्डिंग, ये G+2 बिल्डिंग है, ये बंगलो कैटेगरी है। अभी आपको इसके अंदर हम लेकर के चलते हैं। ये देखिए बंगलो के इनसाइड का एरिया, बहुत ही खूबसूरत हिरण की पेंटिंग आप देख पा रहे हैं, कलाकारी बहुत सुंदर। ये देखिए बहुत ही सुंदर मिरर, बहुत ही खूबसूरत मोर, और कुछ और भी पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंटिंग्स हैं। और ये है हमारा रूम नंबर 303। अब आपको इसके अंदर लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर क्या एमिनिटीज़ है, क्या एम्बियंस है। हेलो, चलिए अब हम आ गए हैं रूम के अंदर। यहाँ भी पुरुलिया की पहचान, आदिवासी मुखौटे, ट्राइबल्स के चेहरे, बहुत ही सुंदर। ये है हमारा विंडो।
और ये है डबल बेड। ये हमने कर्टन खोल के आपको दिखाया और अब आपको दिखाते हैं। देखिए एमिनिटीज़ में आपको मिलेगा यहाँ पर 2 छोटा बॉटल मिलेगा पानी का, चाय, कॉफ़ी, शुगर, मिल्क पाउडर, 2 बड़ी बॉटल भी है पानी की, बिस्किट्स है, ये सारी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलेगी। केतली भी है, आपको कोई टेंशन नहीं है पानी गर्म करने का। अब आपको लेकर के चलते हैं वॉशरूम। वॉशरूम भी एकदम हाइजीनिक लग रहा है, गीज़र है, फाउंटेन है, शावर है, हेयर ड्रायर है और क्या है चलिए देखते हैं। ओके ये सब भी आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, टूथब्रश, पेस्ट सब मिलेगा। चलिए अब दिखाते हैं आपको वार्डरोब। वार्डरोब की क्या हालत है चलिए देखते हैं। वार्डरोब में स्पेस सफिशिएंट है, हैंगर्स है, रूम हीटर है और क्या है यहाँ पर डिजिटल लॉकर भी आपको मिलेगा। तो अगर आप कोई कीमती सामान लेकर के आते हैं तो लॉकर में रख सकते हैं, डिजिटली लॉक हो जाएगा। ये एसी रूम है हमारा तो कोई दिक्कत नहीं है। टीवी है, सेट टॉप बॉक्स है, तो बच्चों के एंटरटेनमेंट की व्यवस्था है। चलिए अब आपको दिखाते हैं इसका जो ड्रॉज है टेबल का, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि स्पेस कम है। एक छोटा सा फ्रिज भी आपको मिलता है, तो अगर कुछ दूध वगैरह कुछ ऐसा आइटम आपको रखना हो तो रख सकते हैं। एक बार फिर से दिखाते हैं, यहाँ पर एक टॉवेल रैक भी है। ये एक अच्छा स्पेस को यूटिलाइज किया है। आपको 2 बड़ी टॉवल और 2 छोटे नैपकिन मिलेंगे यहाँ पर। तो ये था यहाँ का वॉशरूम। चलिए अब आपको बाहर से दिखाते हैं ये बंगलो, एक्चुअल में बंगलो बिल्डिंग कैसी दिखती है और यहाँ बाकी के आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। ये जो आप देख पा रहे हैं सामने, ये है एक्चुअली में कॉटेज। ये सारे लाइन से कॉटेज है। हम लोग रुके हैं G+2 बंगलो में। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा, ये है बंगलो G+2 हमारा। हम लोग अभी हैं ग्राउंड फ्लोर में। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में आपको दिखाते हैं एक्चुअली में टोटल कितने रूम्स इन लोगों ने एकोमोडेट किए हैं। हम जिस फ्लोर में ग्राउंड फ्लोर में, यहाँ पर 301, 302 एंड 303 3 रूम है यहाँ पर, यानी एक फ्लोर में 3 रूम है। ये है बाहर जाने का रास्ता, बंगलो से सेकंड एग्जिट है ये। यहाँ पर लिफ्ट भी लगी हुई है, तो आप अगर कुछ लोड कैरी करते हैं, आपके साथ में आपके मम्मी पापा दादा दादी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फायर फाइटिंग का भी फैसिलिटी है। ये देखिए फायर एक्सटिंग्विशर है, इसका नॉब भी ग्रीन में है, यानी कि गैस इसमें फुल है। चेकिंग भी इसकी रेगुलर होती है, ये भी मैंने देख लिया। गुड, अच्छी बात है ये। तो टोटल यानी एक बंगलो में 3+3+3 9 रूम्स एक बंगलो में। और रूम भी सफिशिएंट है, मतलब स्पेस ठीक है। ये कॉटेज बाहर से, ये देखिए बाहर बढ़िया टेबल चेयर लगी हुई है। चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं यहाँ का सबसे खूबसूरत जो अभी तक मुझे लगा है वो है यहाँ का स्विमिंग पूल। देखिए कुशाल पल्ली बड़े से अक्षरों में लिखा हुआ है घास के डेकोरेशन से। चलिए चलते हैं स्विमिंग पूल। ये है जाने का रास्ता और ये आप देख पा रहे हैं स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल बढ़िया डीजे बजता हुआ यहाँ पर, नीट एंड क्लीन नजर आता है। हाँ, क्या बात है। गोवा का लुक देने की कोशिश की है। बढ़िया चेयर्स यहाँ पर आराम करने के लिए। ये जो सामने है वो है एक्चुअली में रेस्टोरेंट। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love
for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
यहाँ का खास रेस्टोरेंट जिसका नाम है अंतरा। हम चलते हैं अंतरा रेस्टोरेंट के सामने और आपको दिखाते हैं कि लंच की क्या व्यवस्था की गई है। चूँकि दुर्गा पूजा स्पेशल है, पूरा पैकेज है, तो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सारा कुछ पैकेज में इंक्लूड है, इनकॉर्पोरेट है। देखिए आपको खाना बहुत ही लजीज खाना मिलेगा। आपको हर तरह की वैरायटी है, राइस, प्लेन राइस भी है, फ्राइड राइस भी है। देखिए है घी भात, दाल, पंचमेला एंड ये है पनीर का आइटम, गोभी है, दम आलू है। तो एक तरफ वेज का सेक्शन है। ये देखिए ये क्या बनाया गया है स्पेशल स्नैक्स में, लाल साग भाजा एंड हरा भरा कबाब, चिली पोटैटो। बहुत ही लजीज खाना है दोस्तों। और इस सेक्शन में राइट हैंड साइड में ये है नॉन वेज का सेक्शन। हम लोग तो हैं वेजिटेरियन, लेकिन आप लोगों को बताता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप वेजिटेरियन भी है, क्योंकि कोई भी ज़रा सी भी स्मेल आपको नॉन वेज की यहाँ पर नहीं मिलेगी। आप उतना ही लुत्फ़ उठाएंगे जैसा कि आप नॉर्थ इंडिया में उठाते हैं या सेंट्रल इंडिया में उठाते हैं। नॉन वेज की भी अच्छी वैरायटी है, फिश है, चिकन है, मटन है। और इस तरफ जब हम आएंगे तो फ्राइम्स है, पापड़ है एंड तरह तरह की चटनी आपको मिलेगी। ये देखिए तरह तरह की चटनी, पिकल आपको मिलेगा और बहुत सारी सैलेड मिलेगी आपको। लाजवाब दही बड़ा, सूप में भी दोनों वैरायटी है, वेज है, नॉन वेज है। गर्मा गर्म सूप पीजिए, सर्दी जुकाम चुटकी में गायब हो जाएगा। खास छाछ भी है आप लोगों के लिए। ये है यहाँ का रेस्टोरेंट अंतरा का सिटिंग अरेंजमेंट। स्पेशियस है, सेंट्रलाइज्ड एसी है। ये ऊपर रिसेप्शन में जाने का रास्ता, सुंदर अरेंजमेंट। और एक ओपन किचन भी है, एक छोटा सा ओपन किचन जो आप सेंटर में देख रहे हैं वो ओपन किचन है, ये देखिए। और अंतरा रेस्टोरेंट से एडजेसेंट आउटसाइड में भी कुछ पकवान लजीज बनाते हैं ये लोग। और वो क्या लजीज पकवान बनाते हैं आपको मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखिए इसके बाहर, अंतरा के बाहर स्विमिंग पूल, बहुत ही सुंदर, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देखकर यहाँ आकर। ये देखिए ये जो बाहर है, हमारे जो भाई साहब हैं ये बनाते हैं यहाँ पर पापड़ी चाट, आलू की टिक्की, रोटी, तवा रोटी, इस तरह की डिशेस, पाव भाजी, भेल, चाट, यानी ये सारी चीज़ें अंतरा रेस्टोरेंट के आउटसाइड में आप लोगों के लिए रखी गई है। हमारे सामने बना करके देंगे, नीट एंड क्लीन एंड हाइजीनिक। जब आप खाना खा करके उठेंगे तो ठीक बाजू में एक छोटा सा बच्चों के लिए प्ले जोन भी है। यहाँ पर स्लाइड्स मिलेगी, ये है छोटी सी स्लाइड, ये है बच्चों के लिए छोटा सा गेम। अलग अलग गेम छोटे बच्चों के लिए, एक फन जोन बनाया है, अच्छा है। ये झूला भी है छोटा सा।
और ये जो बाहर आप देख पा रहे हैं वो वहाँ है कार पार्किंग स्पेस, जहाँ पर जब आप चेक इन करेंगे तो गाड़ी आपको वहाँ पार्क करनी है। और ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी व्हीकल्स, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। यहाँ पर देखिए आपको बास्केटबॉल कोर्ट मिलेगा छोटा सा, और ये है चेस बोर्ड ग्राउंड में बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। हमने भी दो हाथ आजमा लिए, हमारी मैडम बन गई है क्वीन। और ये है गो कार्टिंग, एक छोटा सा ट्रैक गो कार्टिंग का। इसके चार्जेस थोड़ा सा हायर साइड में है। इन्होंने, भाई साहब ने बताया हमें कि 400 रुपीज लगेगा पर पर्सन, और 5 राउंड्स हैं। ये देखिए चेस खेलती हुई हमारी मैडम। वैसे तो छोटे बच्चों को अलाउ नहीं है, वहां पर लिखा हुआ है सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है भाई साहब के पीछे, लेकिन ये इन्होंने हमें अलाउ कर दिया है। साथ में ये लेकर के जाएंगे हेल्प करने के लिए हमारा छोटा बच्चा। ये डीजल से चलेगी, ये गो कार्टिंग जो होगी, डीजल सेट इसमें लगा हुआ है। छोटे बेटे के बाद बिटिया कैसे पीछे रह जाती, तो बेटी ने भी दो हाथ आजमा लिए। बेटी की जरूरत नहीं है किसी हेल्पर की, 2-4 बार एक्सीडेंट करने के बाद सीख ही जाएगी। ये देखिए ये पूरा यहाँ पर क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं उसका डिटेल दिया गया है। हेलमेट्स, टाइट क्लॉथ, लंबे बाल नहीं रखने हैं, स्नीकर्स पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, एक बार में एक ही। फ्लैग्स को देखना है, इंजन वाइज। ये देखिए 400 रुपीज पर 5 राउंड ऑफ द ट्रैक। और नीचे 17 नंबर में आप देख सकते हैं बिलो 16 ईयर्स आर नॉट अलाउड, लेकिन भाई साहब ने हमको अलाउ कर दिया। और ये है बहुत ही खास स्पा सैलून, और उसके सामने एक छोटा सा फिश पॉन्ड है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कलरफुल फिशेस। ये देखते आपको दिखाते हैं, कहाँ छुपी हो, ये है सारी की सारी एक ही जगह में। बहुत ही सुंदर मछलियां, पानी भी एकदम साफ है, यानी ये मेंटेन होता है रेगुलर बेसिस पे। और एक छोटा सा गोल्फ कोर्ट, वाह क्या बात है, सुंदर नज़ारा देखिए कुशालपल्ली रिजॉर्ट का। चारों ओर जंगल ही जंगल है, डेंस फॉरेस्ट एरिया है अयोध्या हिल टॉप में। और अब सनसेट होने वाला है, तो हम लोगों ने भी दो हाथ आजमा लिए गोल्फ के। ये जो सामने देख रहे हैं ये है कॉटेज, और वाइट बिल्डिंग जो दिख रही है वो है विला। कॉटेज है, विला है, बंगलो है, बहुत सारे रूम्स है यहाँ पर। एकोमोडेशन मिल जाता है अगर आप थोड़ा सा पहले से बुकिंग करें तो। ये डबल फ्लोर G+1 कॉटेज भी मुझे दिख रहा है, देखिए। और उसके बाजू में एक छोटी सी बालकनी भी थी। ये छोटी सी बालकनी, उसमें छोटी सी चेयर टेबल रखी हुई है, बढ़िया सुबह शाम चाय का आनंद लीजिए। और अब हम आ गए हैं यहाँ के आर्टिफिशियल बीच एरिया में।
बीच लगून में यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है एक एक्चुअली में छोटी सी लेक जो आपको सामने दिख रही है। सनसेट का सुंदर नज़ारा कुशालपल्ली का। बहुत सारे कमल दल फूले थे सुबह, अभी शाम को उतना नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कमल की पत्तियों से पूरी लेक भरी पड़ी है। आपको पास से जाकर के दिखाता हूं मैं। ये देखिए, वाह क्या बात है। वाह वाह, पूरा गोवा का लुक देने का कोशिश किया है। ये देखिए, यहाँ पर लेटिए और पूरा गोवा का मजा लीजिए। दो हंस के जोड़े। आई लव कुशालपल्ली, अयोध्या हिल टॉप, क्या बात है। सामने देखिए उसके पीछे लेक और ये है बीच पूरा सैंड से भरा हुआ, और सामने बहुत ही खूबसूरत सिटिंग अरेंजमेंट। वाह क्या बात है। आपको पास से लेकर के चलता हुए दिखाते हैं आपको क्या है ये। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये कैनोपी फोल्ड भी हो जाती है, अनफोल्ड भी हो जाती है। और हमारे बच्चे खेलते हुए रेत से। अच्छा है, सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर। ये जो आप ग्रीन कलर का एक एरिया देख रहे हैं, बंकर देख रहे हैं, ये एक्चुअली में छोटा सा स्नैक्स के लिए छोटा सा एक रेस्टोरेंट बनाया है। अगर आप बीच में आए और अगर आपको चाय या कुछ स्नैक्स की ज़रूरत पड़े तो सर्विस हाजिर है। ये देखिए, चारों ओर से आपको दिखाने की कोशिश। और ये लेक के बीच में एक फाउंटेन भी है, वो जो आप देख पा रहे हैं वो ये फाउंटेन है। हालांकि रनिंग नहीं है, ये कोशिश करते हैं इन लोगों से बात करके इसको चालू कराने की। चालू हुआ तो बहुत खूबसूरत लगेगा, आई एम श्योर। और ये है प्रतिमा बांसुरी लिए हुए एक आदिवासी की ट्राइब की। खूबसूरत नज़ारा। वाह भाई वाह, मुझे तो मज़ा आ गया भाई यहाँ देखकर। कुशालपल्ली, अयोध्या हिल टॉप। आहा, क्या बात है। बच्चों के स्वागत के लिए आए बतख भी है, लेकिन ये बतख मुझे गुस्से में क्यों दिख रही है? बतख गुस्से में है, पास जाना मना है। ये देखिए, आपको पास से दिखाते हैं। ये जो बंकर में एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया है कंटेनर में, ये है मिस्टर कल्लू। चलिए मेन्यू पास से दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पर। होटल बीच लगून, आपको सब कुछ मिलेगा, कॉफ़ी, चाय, पानी, टोस्ट, मैगी, क्या बात है, कुकीज़। बस जेब में थोड़ा पैसा होना चाहिए। ओपन रेस्टोरेंट आपके सामने भाई साहब बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या है, जूस है, सैंडविच है, टोस्ट है, चिप्स है, यानी स्नैक्स की सारी व्यवस्था है। टाइमिंग 5 से 7, 5 से 7:30, 5:30 से 7। ओके। शेफ चॉइस, चार्ट ऑफ द डे।
ये देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पूरे कुशालपल्ली में हर जगह नज़र आएगी, कहीं से कहीं तक जाना हो, चूँकि एरिया बड़ा है। 200 कॉल करिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल हाजिर। ये देखिए पलंग की व्यवस्था, गांव का नज़ारा देने की कोशिश, लालटेन हट, वाह भाई वाह। इसको देखकर तो अब लेटने का मन कर रहा है। अब मैं लेटता हूं भाई। चलिए अब हम आ गए हैं रात का नज़ारा दिखाने के लिए, बीच लगून। वाह भाई वाह। ये है स्टूल और स्टूल के अंदर लाइटिंग स्टूल। खूबसूरत लाइटिंग। ये है अक्टूबर का मौसम, रात में ठंडक है लेकिन इतनी भी नहीं है कि आपको स्वेटर या शॉल ओढ़नी पड़े। देखिए सामने बोन फायर होता हुआ, वाह भाई वाह। चलिए अब थोड़ा सा आपको आगे बढ़ के दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या है। ये इंडिकेटिंग बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह। बैंक्वेट, अनुभूति स्पा का नाम है जो मैंने आपको दिखाया, मिनी गोल्फ। तो कहाँ कैसे जाना है, सारे डायरेक्शनल बोर्ड जगह जगह लगे हुए हैं। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए आपको लेकर के चलते हैं, देखते हैं ये सामने कौन सी बिल्डिंग है। सुंदर लाइटिंग। चलिए चल के दिखाते हैं। ये एक और बोर्ड मुझे दिख रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, मिनी गोल्फ, अनुभूति, गो कार्टिंग, युवराज गार्डन, बैंक्वेट एकदम सामने। तो ये है बिल्डिंग, इसका नाम है, क्या नाम है, पास से दिखाते हैं, द स्टैरी बॉल रूम। ओके, तो ये बिल्डिंग एक्चुअली में, और चलिए थोड़ा पास से देखते हैं। एक स्टैंडी लगी हुई है यहाँ पर। स्टैंडी में क्या लगा है देखते हैं। इसके पहले मुझे ये बोर्ड दिख गया, फिर से डायरेक्शनल बोर्ड। स्विमिंग पूल, युवराज गार्डन, अनुभूति, मिनी गोल्फ, गो कार्टिंग, अंतरा और पलाश विला। ओके, विलास का नाम है पलाश। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो ये स्टैंडी में लिखा हुआ है डिस्को। अच्छा, तो स्टैरी बॉल रूम एक्चुअली में म्यूजिक डिस्को है। एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे 7 PM ऑनवर्ड्स, कुशालपल्ली, अयोध्या हिलटॉप, पुरुलिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये है ऊपर स्विमिंग पूल और उससे लगे हुए रेस्टोरेंट, अंतरा में जाने के लिए रास्ता, बेहतरीन लाइटिंग, सारे स्टेयरकेस में। अब हम पहुंच गए हैं ऊपर, सामने दिख रहा है स्विमिंग पूल, बहुत अच्छी लाइटिंग रात में। और जो बिल्डिंग दिख रही है वो है यहाँ का रेस्टोरेंट अंतरा। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग। और ये है आई लव कुशालपल्ली। चलिए बच्चे लोग फोटो खींचो। पूरा गोवा का लुक। ये देखिए, ये है सिटिंग अरेंजमेंट जहां पर लाइव म्यूजिक होता है। और ये छोटा सा ओपन स्नैक्स काउंटर। आपको पूरा नज़ारा फिर से दिखाते हैं।
ये अब हम आ गए हैं अनुभूति स्पा सैलून में। देखते हैं यहाँ का एम्बियंस क्या है। चलिए ऊपर चलते हैं। स्पा का नज़ारा यहाँ का कैसा है? देखने में तो बहुत सुंदर लाइटिंग, डेकोरेशन बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। ओके, तो हम चलते हैं। देखिए वाह, बहुत सुंदर मिरर, गोल्डन। अब हम जा रहे हैं स्पा। ओके, ये है एंट्री रूम कपल स्पा के लिए। देखिए 2 सिंगल बेड आपको दिख रहे हैं। ये कपल स्पा के लिए स्पेशल रूम। अगर सिंगल पर्सन है तो उसके लिए अलग रूम है, अगर आप कपल्स हैं तो उसके लिए अलग अरेंजमेंट है। तो ये है कपल के लिए स्पा रूम। एम्बियंस बहुत सुंदर है। और ये है यहाँ का वॉशरूम। और ये है अनुभूति स्पा सेंटर का फुट थेरेपी पॉइंट। फुट थेरेपी कॉर्नर है ये, यहाँ फुट थेरेपी होती है। ये बहुत सुंदर सा नीचे अब जब आएंगे तो आपको जिम भी मिलेगा। स्पा के जो ग्राउंड फ्लोर है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जिम, छोटा सा जिम। अलग अलग वेट के डंबल्स रखे हैं, ट्रेडमिल है। ओके, सफिशिएंट है। 4-5 ट्रेडमिल मुझे दिख रही है यहाँ पर। तो अगर आप फिटनेस फ्रीक है तो आपके लिए भी सारी व्यवस्था है यहाँ पर। ये देखिए ट्रेडमिल। और आपको पानी भी मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री। योगा मैट्स भी अवेलेबल है। देखिए योगा मैट्स अवेलेबल है। आपको कुछ कैरी करने की, अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। हैंड टॉवल्स भी मिलेगी जिम में। बस आपको एंट्री एग्जिट करना होगा भाई सब रजिस्टर में, ये ज़रूरी है। कौन अंदर आया था? ओह, तो मैडम हमारी वेट लेते हुए। देखते हैं मैडम का वेट कितना आया। मैडम का वेट आया है हमारी 54.6। ओके, चलो अब हम भी आजमाते हैं। ओह माय गॉड, 1 किलो वेट बढ़ गया मेरा, 69.7। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं बाहर बहुत सुंदर नज़ारा रेस्टोरेंट का। भाई मुझे तो मजा आ गया। पैसा वसूल। चलिए, आपको पहले मैंने लंच दिखाया था। लंच का क्या अरेंजमेंट था, अब आपको दिखाते हैं डिनर। डिनर भी बहुत लजीज। भाई मैंने तो बहुत खाया। ऐसा खाया कि जैसे पहले कभी खाना ही नहीं मिला मुझे। बहुत टेस्टी खाना है, मज़ा आ जाएगा आपको। वेज की भी ज़बरदस्त वैरायटी और नॉन वेज की भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ है। देखिए आलू भाजा। और ये क्या है आपको दिखाते हैं, ये तंदूरी आलू। स्नैक्स की भी बहुत वैरायटी है। ये आपको अगेन नॉन वेज का सेक्शन, चिकन, मटन, फिश सब मिलेगा आपको। पापड़ और सलाद में तो भाई मज़ा आ जाएगा।
बहुत वैरायटीज है सलाद की। चटनी, दही बड़ा, पिकल, और क्या है यहाँ पर, ये देखिए सलाद, बहुत तरह की सलाद है यहाँ पर। सैलेड, सूप, वेजिटेबल सूप भी मिलेगा एंड नॉन वेजिटेरियन सूप भी मिलेगा। ये है ओपन किचन, हमारे शेफ मुआयना करते हुए। डेजर्ट में भी बहुत वैरायटी है। हमारे बच्चों ने तो बहुत सारी वैरायटी चेक कर ली, सारी वैरायटी टेस्ट कर ली। ये देखिए बाहर के सेक्शन में आपको तवा रोटी मिल जाएगी, तरह तरह की चाट मिलेगी आपको। और क्या क्या है यहाँ पर देखते हैं। हाँ, गोलगप्पे, ये देखिए आलू टिक्की, वाह भाई वाह। और अब मैं सुबह सुबह आया हूँ यहाँ की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर शिव मंदिर में, शिव टेम्पल। ये देखिए कितना सुंदर शिव मंदिर यहाँ पर बनाया है। हर हर महादेव। ये सामने है छोटी सी लेक और ये है एक छोटा सा एरिया बैठने के लिए। आपको थोड़ा सा और पास से लेके चलता हूँ। वाह भाई वाह, चेयर लगी हुई है, चाय का आनंद लीजिए सुबह शाम। और ये देखिए कमल ही कमल खिले हैं। वाह, फाउंटेन, क्या बात है। खूबसूरत कमल। वो सामने भी आपको एक फाउंटेन दिख रहा था। चलिए अब आपको कहाँ लेके चलते हैं। चलिए, शिव मंदिर के बाजू में ये तो कमल खिले हैं। ये जो एरिया है ये है अभी अंडर मेंटेनेंस। वो जो आपको सामने दिख रहा है चेन फेंसिंग है जिसमें वो अंडर मेंटेनेंस है। वहाँ भी 2 सिटिंग चेयर आप देख रहे हैं, सिटिंग बेंच लगी हुई है। कितना अच्छा लगता हो अगर वहाँ जाने मिल जाता तो, लेकिन वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस, तो वहाँ नहीं जा पाएंगे। वाह, गौतम बुद्ध की प्रतिमा। ये देखिए वो जो अंडर मेंटेनेंस था उसका नाम है फिशिंग डेक। क्या बात है। यहाँ जाकर के अगर आपको मछलियाँ पकड़ने का शौक है तो वो शौक पूरा कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पर अभी मेंटेनेंस का काम चालू है। और अब मैं आपको ले आया हूँ यहाँ के एक और रेस्टोरेंट में जिसका नाम है द विलेज। इस द विलेज रेस्टोरेंट को आपका इंटीरियर और बाहर से कैसा दिखता है आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ की पहचान जो है ट्रेडिशनल, ट्राइबल, आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग हर जगह आपको दिखेगी। अब हम पहुंच गए ऊपर। ये देखिए द विलेज, एकदम ट्रेडिशनल लुक, परंपरागत लुक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लालटेन टंगी हुई है, झोपड़ी हट बनाने की कोशिश की है विलेज की। और ये देखिए अगेन पुरुलिया की पहचान, ये चेहरे, ये आदिवासी डांस, छाऊ डांस जिसे बोलते हैं। ये देखिए इसके चारों ओर वही ट्रेडिशनल पेंटिंग,
यहाँ भी वॉल पेंटिंग अच्छा है, सुंदर है। चलिए अब आपको यहाँ का अंदर का नज़ारा दिखाते हैं क्या है। और ये देखिए हमारा वेलकम करते हुए, नमस्कार करते हुए यहाँ की पहचान, यहाँ के ट्राइबल्स स्वागत करते हुए हमारा। और ये है अंदर का सिटिंग अरेंजमेंट। आपको बैठकर यहाँ कोई टेबल चेयर नहीं मिलेगी आपको। एसी लगा हुआ है। ट्रेडिशनल के अलावा मॉडर्नाइज करने की भी कोशिश की है। दोनों ही टच को देने की बहुत बेहतरीन कोशिश। ये देखिए आपको और चारों तरफ से इसका नज़ारा दिखाते हैं, अंदर का इंटीरियर कैसा है द विलेज का। ओके, तो दोनों तरह की व्यवस्थाएं, आप पालती मार के भी बैठकर खाने का मज़ा ले सकते हैं और टेबल चेयर भी है, वहाँ भी आप बैठ सकते हैं। देखिए दुर्गा पूजा महोत्सव अभी चल रहा है बंगाल में, तो हर जगह आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा नज़र आएगी, उनके चेहरे नज़र आएंगे। और इसके सामने भी एक छोटा सा स्विमिंग पूल है। एक्चुअली में यहाँ भी एकोमोडेशन की व्यवस्था है, G+2 एकोमोडेशन यहाँ पर। चलिए एक बार ऊपर चल के देखते हैं क्या है। चलिए ऊपर चलते हैं। हम पहुंच रहे हैं द विलेज के फर्स्ट फ्लोर में। ओके, तो बढ़िया सुंदर शैलेंडर, और यहाँ भी रूम्स बने हुए हैं और इसका नाम है द रोजवुड। द रोजवुड के नाम से रूम्स हैं। तो रुकने की यहाँ पर सफिशिएंट रूम्स अवेलेबल है कुशालपल्ली में। यानी अगर आपको कोई बड़ी सेरेमनी है, कोई गैदरिंग, शादी, ये देखिए सामने एक बहुत बड़ा हॉल, इसका नाम है द पाम्स। द पाम्स, अभी नीचे चलेंगे तो आपको दिखाते हैं ये पाम्स क्या है। ये सुंदर नज़ारा यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत शांत जगह। चलिए अब आपको द पाम्स के अंदर लेके चलते हैं, आखिर है क्या ये। और हम आ गए हैं अंदर। ये है एक बहुत बड़ा हॉल। अगर शादी है, एंगेजमेंट है, कोई मीटिंग है, तो अच्छा खासा गैदरिंग को ये हॉल एकोमोडेट कर सकता है। सुंदर इंटीरियर, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। हम एंट्री हुए थे, अब हम एग्जिट हो रहे हैं एक दूसरे गेट से। देखते हैं बाहर क्या है। और हम आ गए हैं बाहर। ये है एक्चुअली में इसका मेन एंट्रेंस, द पाम्स। चलिए अब नया दिन, नई शुरुआत। अभी तक हमने आपको लंच दिखाया, डिनर दिखाया, अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का ब्रेकफास्ट। वाह भाई वाह, जलेबी, पूड़ी, छोले, ये क्या है भाई? ये है आलू बोंडा, बहुत वैरायटीज़ है, उपमा, और क्या है चलिए देखते हैं इस तरफ। इडली सांभर, क्या बात है। यहाँ पे साउथ इंडियन डिशेस भी आपको मिल जाएगी। ये है कॉर्न, टोस्ट भी मिलेगा आपको,
डेजर्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वैरायटी है डेजर्ट की। जूस, सुबह सुबह हेल्दी जूस। चाय, दूध, कॉफ़ी सब कुछ अवेलेबल है। ट्यूलिप 309 में अब हम आ गए हैं। हम यहाँ पर क्यों आए हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पहले यहाँ का स्पेस देखिए। ये है बालकनी वाला एरिया। थर्ड फ्लोर, जिस बंगलो के ग्राउंड फ्लोर में थे, तो हमने रिसेप्शनिस्ट से रिक्वेस्ट किया कि अगर आप हमें प्लीज़ बालकनी वाला कोई बंगला रूम आप अवेलेबल करा दें। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। बहुत ही अच्छा रिसेप्शनिस्ट है यहाँ के, जेन्युइन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और अब देखिए बालकनी का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ मैं। हमने ग्राउंड फ्लोर के भी मज़े लिए, अब हम फर्स्ट फ्लोर के मज़े ले रहे हैं। एक छोटी सी बालकनी में मिलेगी यहाँ पर। और जो सेकेंड फ्लोर का जो रूम है वो ग्राउंड के कंपैरिजन में स्पेशियस नज़र आता है। ये देखिए, और अब आपको दिखाते हैं एमेनिटीज़ वही सारी। यहाँ का जो वार्डरोब है, वार्डरोब को जब आप खोलेंगे तो स्पेस आपको अच्छा मिलेगा। वार्डरोब सेम कैपेसिटी का है, बट वार्डरोब को खोलने के बाद में इजी है, कोई हिंड्रेंस नहीं है। वेइंग स्केल भी है यहाँ भी, और आप अपना वेट ले सकते हैं। डिजिटल वेइंग स्केल है। और वही ट्राइबल्स, आदिवासी चेहरे, पुरुलिया की पहचान। और यहाँ का ये है वॉशरूम, सिमिलर टू ग्राउंड फ्लोर। आपको कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। साबुन, सोप, शैम्पू, बॉडी वॉश सब मिलेगा आपको यहाँ पर। बस कपड़े लेकर के आ जाइए। देखिए बहुत सुंदर कोट, क्या लिखा है, नो वन इज परफेक्ट। हेयर ड्रायर, टॉवेल रैक, सब कुछ वैसा ही, लेकिन रूम स्पेशियस है। तो अब हम आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ एक लॉन्ज है जिसका नाम है मोहुल। लॉन्ज के अंदर क्या है, ये एक्चुअली में स्पेशल वर्ल्ड कप इस समय चल रहा है, तो उसकी थीम पर यहाँ की आपको यूनिफॉर्म दिखेगी। सब ने टीम इंडिया का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ब्लीड ब्लू। और ये क्या है, ये ओके डांस करने के लिए स्टेज है। सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है लॉन्च के अंदर। स्पेशियस सोफे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। चलिए थोड़ा सा अब आपको पास में लेकर के चलते हैं। यहाँ का एम्बियंस लुक कैसा है। नमस्ते भाई साहब। ये देखिए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, ये है बाहर से नज़ारा। और इसके सामने, लॉन्च के सामने ठीक एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है। तो चलिए अब आपको लाइब्रेरी के दर्शन कराते हैं। ओह, लेकिन इन दोनों के बीच में एक प्ले जोन, टेबल टेनिस। चलिए चलते अंदर। फेमस पर्सनैलिटीज आपका स्वागत करेंगी, रवींद्रनाथ टैगोर से लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम। ये
क्या लिखा है चलिए देखते हैं। रीडिंग इज ड्रीमिंग विथ योर आईज ओपन। सही बात है। तो बहुत ही खूबसूरत छोटी सी लाइब्रेरी। अगर आपको पढ़ने का शौक है तो यहाँ आइए और बुक्स के मज़े लीजिए। ये देखिए अलग अलग पर्सनैलिटीज, फेमस पर्सनैलिटीज को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर, अब हम आ गए हैं यहाँ के स्पेशल डांस को देखने, ट्राइब डांस को देखने के लिए। इस डांस का नाम है सौताली पाता नाच। सौताली पाता नाच। तो हमारी मैडम ने भी दो हाथ आजमा लिए इन खास मेहमानों के साथ। ये कुशालपल्ली का खास अरेंजमेंट हमारे लिए। और कुशालपल्ली से विदा होते होते हमें मिल गए श्री जगदीश जी, जिन्होंने इतना सुंदर गाना पुरुलिया के बारे में गाया कि बस मन आनंदित हो गया। और इस गाने को आप भी सुनिए, मजे लीजिए और कुशालपल्ली में ज़रूर आइए। सोनारी फसल साजाने रे साजाने रे আমাদের পুরুলিয়ায় দেখে নেবে চাল। সুন্দরী পুরুলিয়া রূপে ঝলমল সজনে রে পুরুলিয়ায় দেখে নেবে চাল। সাজানে রে পুরুলিয়ায় দেখে নেবে চাল।